हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एक्टिव मैथमेटिशियन में। आज मैं आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो कि हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं लिमिट्स के बारे में सबसे पहले। ठीक है, लिमिट्स क्या होती है? लिमिट हमने सुना होगा, लिमिट जो होती है एक तरह की बाउंड्री होती है। ठीक है, जैसे कि होता क्या है, जब हम खेल रहे होते हैं बाउंड्री के अंदर, उससे बाहर अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो उससे बाहर अगर हमारी जो बॉल है वो अगर चली गई, तो कई बार आंटियां क्या करती है, नहीं देती हैं। कहती नहीं, तूने इधर फेंक दिया, मेरा बगीचा टूट गया, ठीक है, मेरे फूल टूट गए, कुछ भी बहाना कर देती है, मेरा कांच टूट गया। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि आपकी जो बॉल थी उसने लिमिट क्या की, क्रॉस कर दी। ठीक है, आपको लिमिट में ही, बाउंड्री के अंदर ही रह के खेलना था। ठीक है, तो लिमिट का मतलब तो यहाँ से समझ गए, एक तरह की बाउंड्री। लेकिन इसका मैथ्स में क्या यूज है, कहाँ से आ गया ये लिमिट? ठीक है, तो हम देख लेते हैं लिमिट क्या होता है। मान के चलो आपका कोई टर्म है एफ ऑफ एक्स, इसके चारों तरफ से एक बाउंड्री है। ठीक है, ये इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे ये 2 पे डिफाइन कर रही हो, चाहे ये 3 पे हो, चाहे ये 4 पे हो। ठीक है, ये इतने पे ही डिफाइन की जाएगी, इससे आगे इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखो लिमिट को डिनोट करते हैं या तो ऐसे या ऐसे। ठीक है, और अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स में है तो x टेंस टू 2 या x टेंस टू 0, ये नीचे वाले को x टेंस टू पढ़ेंगे या x अप्रोचेस टू। ठीक है, तो जो एफ एक्स है आपका, वो लिमिट आपकी क्या होगी x की, 2 या 0 या 3, जिस पे डिफाइन कर रही है, जिस पे अप्रोच कर रही है, उतनी ही आपकी लिमिट होगी। ठीक है, जैसे कि अब एक चीज समझ लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारा डाउट तब तक क्लियर नहीं होता ना जब तक हम कोई सम नहीं सॉल्व करते उस फॉर्मूले के ऊपर, उस बेसिक के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हो, ये x टेंस टू 2 और x प्लस 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को। ठीक है, अच्छा, इसमें इक्वल्स नहीं बोल सकते, x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, यानी कि फिर यहाँ से x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, था ना इजी? ऐसे आपकी बुक में है, 2-3 क्वेश्चन है जहाँ पे x की बस वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। बट अब ये तो था सिंपल सी चीज, इतनी आसानी से तो पेपर में पूछता नहीं है। इतना इजीली पूछ दे तब तो भाई हलवा जैसा हो गया, बना के खा लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स की वैल्यू डाली निकल गया। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। अब देखो क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है, क्या पूछता है, आगे अब देखते हैं। जब तक टफ करेगा नहीं तब तक तो भाई सब फर्स्ट आ जाएंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन हो गए तो कंपटीशन तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, और ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में आप ले सकते हो x की वैल्यू 3, हाँ 3 ले सकते हैं। ठीक है, 3 और यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है, आइए करके देख लेते हैं। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 8। ओके,
यहाँ से आपका क्या हो जाता है क्वेश्चन, ये तो 0 हो गया, ठीक है, और 8 माइनस 16 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8 और प्लस का 8 आपका बन जाएगा 0। यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन आ गई है वो आ गई है 0/0 के फॉर्म में। अब देखो कभी भी जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो आपका ये जो इक्वेशन है वो आपकी 0/0 के फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 0/0 के फॉर्म में आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में, इन इक्वेशन में अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, खाने में नमक कम हो तो इंसान ऊपर से डाल के खाता है ना। खाना तो खाना ही है, फेंक तो सकते नहीं है उसको, ठीक है। हाँ, खाना फेंकना भी नहीं चाहिए, बुरी बात होती है। तो अब देखो यहाँ पे, अब जो ये 0/0 के फॉर्म में आ गई है तो हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि नमक मिलाना है, नमक मिर्च डाल के खाना है इसको। तो क्या करना है यहाँ पे, ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² - 4 को x² - 2 स्क्वायर और अपॉन में, यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से हम जैसे कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके देखते हैं, यहाँ से x बाहर ले सकते हैं और अंदर x+2 और यहाँ पे x-2। अब ये जो फॉर्म हमारा बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका यही आएगा, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से जब करते थे तो हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। ये आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई टफ नहीं है इसमें। और अगर आपको टफ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैम आपने ये कैसे किया, तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अब ये जो हमारा है इसको हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। यहाँ से x एक बार नीचे प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अब देखिए x-2 और -2, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2, x+2 x-2, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। ये माइनस का ही आएगा, x-2 और ये x-2 जब आप फैक्टराइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों आया है। यहाँ से क्या होगा, आपका एक बार इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक बार आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे आपका ऊपर है x+2 और नीचे है x(x-2), ठीक है। यहाँ से अब आप यहाँ पे आराम से इसकी लिमिट पुट कर सकते हैं। तो हमारी लिमिट थी 2, तो 2+2 और नीचे 2, 2 - 2। यहाँ से 2 - 2 करने के बाद आपका नीचे तो 0 आ जाएगा पर ऊपर आएगा 4, तो ये आ गया ना 4/0, यानी कि 0/0 के फॉर्म से चेंज होके ये 4/0 में आ गया है, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पे आपका जो आंसर है वह 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे उस इक्वेशन के अंदर में, देखेंगे उसकी मॉडिफाई होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, उतनी मॉडिफाइड करेंगे और उसके बाद ऐसे सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो है हम इसमें कुछ और टर्म्स की बात करते, कुछ और फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं लिमिट के ऊपर, ठीक है। तो आपके कुछ फॉर्मूला होते हैं इसमें, जैसे कि अगर sin x वाली टर्म हो, cos x वाली टर्म हो, tan x वाली टर्म हो, तब क्या करना है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारा जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है
xn माइनस ए एन अपॉन में x माइनस ए इक्वल्स में, ये जो टर्म्स यूज होते हैं, ये जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारा कब होता है, वो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताते जाऊंगी कि ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। पर उससे पहले आप ये नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अगर लिमिट x टेंस टू 0 अप्रोच कर रही है और वहां पे साइन x अपॉन में x हो तो ये ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। अगली बात, नेक्स्ट जो हम हैं, अगला जो आ रहा है वो बात कर लेते हैं कॉस के बारे में। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो यहाँ पे अगर लिमिट x टेंस टू 0 अप्रोच कर रही है तो हमारा आंसर सीधा 0 हो जाएगा। ये हमें फॉर्मूले से मिला है, ठीक है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो। दूसरी बात, अब लिमिट x टेंस टू 0 अप्रोच करता है 10 वाली टर्म के लिए यानी 10x अपॉन में x, तो इसका भी आंसर 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कम टाइम में खत्म कर दी, ठीक है। अब इसमें और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, अब आपको इन फॉर्मूलों पे सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइए, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और जैसा भी आपको लगा हो मुझे जरूर बताइए कि कैसा लगता है आपको, पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं आता है। मैं और कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो अब मेरी वीडियो को आगे देखने के लिए, मतलब कि अब जो सम्स है उनको सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।